अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डीबी फसाड के कुछ और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था यूजिंग डीबी फसाड के कुछ फंक्शन जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट मेथड्स को हमने यूज़ किया था। तो इसी तरीके से जो लारावेल के अंदर डीबी फसाड है वो हमें काफ़ी सारे और भी फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी क्वेरी बिल्डिंग को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्वेरी बिल्डर को यूज़ करेंगे जो कि डीबी फसाड है और उसकी मदद से डिफरेंट क्वेरीज क्रिएट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी बिल्डर डीबी फसाड फंक्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो अब ये क्यूरी उस सूरत में तो सही है अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा, मतलब हम आईडी की बेस पर रिकॉर्ड नहीं बल्कि किसी कॉलम की बेस, ऐसे कॉलम की बेस पर रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हो जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न होने के चांसेस है। लेकिन चूंकि आईडी एक प्राइमरी की है और इसकी बेस पर हम जब रिकॉर्ड रिटर्न कर रहे हैं तो हमें एक रिकॉर्ड सिर्फ चाहिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ बजाय लूप के यहाँ पर सिंपल फर्स्ट लिख देंगे कि जैसे ही कोई फर्स्ट रिकॉर्ड मिले आईडी की बेस पर या जो भी ऐसा यूनिक कॉलम है जिसकी बेस पर आप सर्च कर रहे हैं तो वो हमें उसका पहला रिकॉर्ड या जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड पूरा एक रिटर्न कर दे। एरे की सूरत में रिटर्न ना करे बल्कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की सूरत में हमें रिटर्न कर दे। अब सिंपली हमने करना क्या है कि इस यूजर की जगह पर अब चूंकि ये सिंगल रिकॉर्ड है तो यूजर कर देते हैं एंड इस फॉर ईच लूप को हम यहाँ से ओवर खत्म कर देते हैं। दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं कि सेम हमने क्या लिखा, एक को यूजर ईमेल और br टैग ऐड कर दिया। अब अगर मैं वापस ब्राउजर में आता हूं तो ब्राउजर के अंदर अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो देखिए हमारे पास सेम रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। अगर यहां पर मैं नेम लिख देता हूं और इसको रीलोड करता हूं तो देखिए हमारे पास नेम भी रिटर्न हो रहा है। सो इस तरीके से हम टेबल और इसके बाद गेट फर्स्ट मेथड और वेयर क्लास की मदद से अपनी जो मेथड्स हैं बेसिकली टेबल का मेथड, वेयर का मेथड, गेट का मेथड और उसके बाद फर्स्ट का मेथड। सो इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी क्यूरीज को इंतहाई आसानी के साथ बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम कुछ और मेथड्स को भी स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो मेथड क्या काम परफॉर्म करते हैं। तो वापस VS कोड में हम आते हैं तो समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें किसी भी रिकॉर्ड में से कोई एक स्पेसिफिक सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हम यूजर को ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, अपने यूजर्स जितने भी हैं उनको ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस हमारे पास लारावेल हमें एक प्रोवाइड करता है मेथड जिसका नाम है वैल्यू मेथड। वैल्यू की मदद से हम जो है जितनी भी वैल्यूज हैं उस पर सर्टन कॉलम की बेस पर उनको रिटर्न कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक यूजर की भी और तमाम यूजर्स की भी हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फर्स्ट की बजाय हमें इस आईडी की ईमेल सिर्फ चाहिए तो बजाय हम यहाँ पर फर्स्ट लिखने के हम यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू और ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोड के अंदर प्रोवाइड कर देंगे कॉलम नेम जिस कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए और उसके बाद हमें सिंपली उस वैल्यू को एको करना है। तो यहाँ पर हम अगर ईमेल के वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं इसको, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एको ईमेल। सिंपल इज दैट। अब हम ईमेल को एको कर रहे हैं तो अगर मैं वापस ब्राउजर में आकर इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि अगेन हमारे पास सिंपली यहाँ पर ईमेल शो हो जाएगा। दिस इज हाउ वी यूज डीबी टेबल। इसमें काफी सारे मेथड्स हैं। वेयर क्लास को आप जिस तरीके से मर्जी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी 2 है तो यहाँ पर हम एक थर्ड पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इक्वल टू होता है, इस तरीके से ऐसे, और इसको अब रन करते हैं जब तो ये डिफॉल्ट इसकी क्यूरी बिल्डिंग होती है। तो ये हमें सॉरी इक्वल, आई थिंक सिंगल इक्वल है, हाँ सिंगल इक्वल है। हम इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2 से बड़े जो भी रिकॉर्ड होंगे वो आ जाएंगे। और अगर मैं सिंपल ग्रेटर देन लिखता हूँ यहाँ पर तो हमें कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होगा क्योंकि 2 से बड़ी कोई वैल्यू हमने इंसर्ट नहीं की हुई है। तो देखिए हमारा रिकॉर्ड जो है वो ब्लैंक हो गया। और एक यहाँ पर हम ये डेटाबेस की क्यूरी के सारे पैरामीटर्स हैं। इक्वल टू 2 हमने कर दिया जो डिफॉल्ट है। जब आप कोई भी यहाँ पर प्रोवाइड पैरामीटर नहीं करते तो इक्वल जो होता है वो
डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। सो ये हमने वैल्यू की मदद से उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड की। अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू वेयर के बजाय सिंपली वैल्यू लिख देता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं अब रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें रिकॉर्ड उस डीबी टेबल में से ईमेल जो भी वैल्यू है उसकी वो रिटर्न हो रही है। अब चूंकि रिकॉर्ड में सिंगल ही ईमेल है तो ये सिंगल ही हमें रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यू के अलावा हमारे पास यहाँ पर है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक कॉलम को फेच करना चाह रहे हैं सिंगल, तो इसके लिए हम प्लग मेथड को यूज कर सकते हैं। प्लग मेथड क्या करता है, ये उस टेबल में से सिंपली उस रिकॉर्ड को प्लग करेगा, उस एक सिंगल कॉलम को प्लग करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास अब यूजर है और उसके बाद मैंने लिखा है ईमेल, तो यहाँ पर अगर मैं इसको यूजर लिखता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि यूजर का ईमेल हमने डिस्प्ले करना है। सो अब यहाँ पर आप गेट भी कर सकते हैं। अगर गेट करेंगे तो डेफिनेटली हमें फिर लूप चलाना पड़ेगा, बल्कि नहीं सॉरी, इसके लिए प्लग मेथड जो होता है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है। हमारे पास इसके लिए हाँ ठीक है, नहीं प्लग वो चंक है, सॉरी हाँ वो चंक मेथड है जो कि यूज होता है। सो यहाँ पर हम प्लग कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अगेन प्लग हमें रिटर्न करेगा तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को। तो अगेन हमें फॉर ईच लूप यूज करना पड़ेगा एज यूजर, और यहाँ पर ये यूजर्स हो गया, और फिर यहाँ पर हमें इको यूजर ईमेल या नेम या जो भी उसका कॉलम आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वापस आते हैं ब्राउजर में, और ब्राउजर के अंदर आके मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ। तो वो कह रहा है अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी ऑन स्ट्रिंग ईमेल। अच्छा, एक्चुअली वो उसने ईमेल सारे रिटर्न किए ना, तो मुझे यहाँ पर यूजर लिखना चाहिए था क्योंकि वो एज एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ईमेल्स बेसिकली आएगा, ईमेल्स तमाम ईमेल्स आ जाएंगी। तो ईमेल्स यहाँ पर फॉर ईच ईमेल्स एज ईमेल, और यहाँ पर फिर हम सिंपली ईमेल लिखकर इसको सेव कर देंगे। अब जब हम इसको ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे तो ये हमारा जो एरर है ये खत्म हो जाएगा। इसको रीलोड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास वापस ईमेल आ चुका है। सो इस तरीके से हम जो है वो क्यूरीज बिल्ड कर सकते हैं लारावेल के यूजिंग लारावेल का डीबी फसाड। अब इसके साथ साथ इसमें प्लग के साथ हमारे पास चंक का मेथड भी है। चंक का मेथड बेसिकली उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमारे पास रिकॉर्ड थाउजेंड्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हों और आप उनको प्रॉपरली मतलब एक चंक्स की सूरत में लोड करें, बजाय इसके कि आप एक ही पेज पर हंड्रेड थाउजेंड रिकॉर्ड को लोड करते हैं। आप उनमें से 50 या 100 रिकॉर्ड पहले लोड करें, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, इस तरह चंक्स की सूरत में जब आप लोड करेंगे तो आपके जो ओवरहेड है, आपका लोड है जो सीपीयू पर और आपके डेटाबेस पर, वो कम पड़ेगा और जो एप्लीकेशन है उसका रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा होगा। सो ये हमारे पास है कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम कोई भी रिकॉर्ड परफॉर्म ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं ऑन डेटाबेस यूजिंग डीबी फसाड। तो अभी तक हमने जो काम किया है वो है रीड ऑपरेशन पे, मतलब रिकॉर्ड को रीड करना। डिफरेंट मेथड्स हमने यूज किए बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली जो इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन है वो बहुत रेयर है और ज्यादातर रिकॉर्ड को रीड किया जाता है जब यूजर्स एक्सेस करते हैं आपकी वेबसाइट को या वेब ऐप को, तो रिकॉर्ड को रीड करना ही मकसद होता है। तो इसलिए रीड के ज्यादा मेथड्स हैं। अगर हम बात करें बाकी इंसर्ट अपडेट और डिलीट की, तो हम उसके लिए सेम वही टेक्निक यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल, जैसे हमने यहाँ पर, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डीबी कॉलन कॉलन टेबल यूजर्स, और उसके बाद मैं कॉल करूंगा इंसर्ट मेथड को। अब यहाँ पर देखिए जो ब्यूटी है वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं सिंपल यूजर लिख देता हूँ तो ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने मेक श्योर करना है कि जो कीज हैं, जैसे ये यूजर नेम है, ये नेम है, ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, ये जो चीजें हैं ये सेम वही होनी चाहिए जो आपके कॉलम नेम्स है। अगर यहाँ पर सपोज मैंने यूजर नेम्स लिख दिया और यूजर नेम्स कॉलम नेम नहीं है आपकी डेटाबेस टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसमें यूजर नेम्स का कॉलम नहीं है, तो ये इंसर्शन
नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी, आपको एरर देखने को मिलेगा। सो इस सूरत में हम यहाँ पर सिंपली यूजर नेम देंगे। तो अब ये जो टेक्निक है, ये देखिए मोर सिंप्लीफाइड टेक्निक है, और डेफिनेटली बिहाइंड द सीन जो लारावेल है वो पीडीओ को ही यूज करता है टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। सो इस तरीके से हमने इंसर्ट इनटू यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, वैल्यूज वगैरह लिखने के बजाय सिंपली हमने लिख दिया डीबी टेबल्स यूजर इंसर्ट, और आगे हमने यूजर का वेरिएबल पास कर दिया। सो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं अली जी, नेम एम अली, ईमेल ali@admin.com, लिख देता अली जी@admin.com, और पासवर्ड में हम अली जी लिख देते। तो ये हमने उसके कुछ रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया। बेसिकली एक रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है और एक रिकॉर्ड हम और इंसर्ट कर रहे हैं अली जी के नाम से यूजर नेम। सो वापस ब्राउजर में चल के अब हम इंसर्ट को कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमें ये क्या आउटपुट रिटर्न करता है। सो यहाँ पर हम ब्राउजर में वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंसर्ट। सो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। कैसे मुझे पता चला, रीड करके हम देखते हैं इसको। सो यहाँ पर प्लग ईमेल है और इको ईमेल है, ठीक है, ये हमने वही यूज किया। और यहाँ पर हम दोबारा से ब्राउजर में आएंगे और लिखेंगे रीड। सो रीड करने पर अब आप देख सकते हैं कि हमें दो रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं, एक अली जी @admin.com और एक admin@admin.com। एक्चुअली मैंने यहाँ पर br टैग नहीं लगाया, HTML का जो टैग है वो नहीं लगाया था, इसलिए वो न्यू लाइन पे नहीं आ रहा था। सो अब आप देख सकते हैं कि दो रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न हो रहे हैं वे यूजिंग प्लग मेथड। तो आप सिंपली यहाँ पर यूजर्स गेट भी कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि आप, अब मैं यहाँ पर यूजर्स कर देता हूँ और यहाँ पर यूजर्स एज यूजर, और फिर यहाँ पर लिखता हूँ यूजर ईमेल। अब ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो यूजर ईमेल हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें दोनों रिकॉर्ड की ईमेल जो है यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर नेम लिखेंगे तो दोनों रिकॉर्ड के नेम हमें रिटर्न हो जाएंगे। देखिए एम्बली एंड इमरान कासिम। तो इस तरीके से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो डीबी डिलीट की बजाय मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, हम यूज करेंगे डीबी, ये जो टेक्निक है टेबल वाली। सो डीबी टेबल यूजर्स वेयर, हमें बताना पड़ेगा कि किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। हमने आईडी कॉमा 3 और फिर हम उस पे ऊपर डिलीट मेथड को कॉल कर देंगे, सिंपल इज दैट। सो इससे क्या होगा कि हमारा जो ID3 वाला रिकॉर्ड है, जो भी हमने क्रिएट किया है, वो एमएलई, मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी आईडी यहाँ पर, यूजर आईडी डॉट, और यहाँ पर कॉलन लगाकर हम इसको इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। रीलोड करता हूँ तो देखिए इमरान कासिम की आईडी 2 है और अली की आईडी 3 है। सो मैं 3 को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। सो अगर मैं वापस डिलीट पर आता हूँ तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और अगर मैं रीड पर वापस आता हूं तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 वाला रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है, 3 वाला अब रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होगा। और अगर हम इंसर्ट करते हैं दोबारा से, तो अब जब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो इसको न्यू आईडी असाइन हुई 4 वाली, ये देख सकते हैं आप। तो अब 3 वाली ये काम नहीं करेगी, यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं, सिंपल। हम लिखेंगे डीबी कॉलन कॉलन टेबल यूजर्स, अगेन वेयर आईडी यूज करेंगे, वेयर क्लॉज लाजमी यूज करेंगे क्योंकि हम सिंगल रो को अपडेट करना चाह रहे हैं। आईडी कॉमा 4 अपडेट। अब यहाँ पर आप एरे की सूरत में पास करेंगे वैल्यू, किस वैल्यू को आप अपडेट करना चाह रहे हैं, उसका ईमेल अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे ईमेल, इस तरीके से उसका कॉलम नेम, और यहाँ पर आप जो भी इसका ईमेल देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल aliji2022@gmail.com में दे देता हूँ। इसको सेव करते हैं और अब मैं जब अपडेट का फंक्शन रन करूंगा तो हमारे जो अली हैं उनकी ईमेल अभी जो आ रही है रीड पे, अगर मैं यहाँ पर एक मिनट, नेम यहाँ पर और इसके बाद अगेन डॉट कॉलन और इसमें कॉलन लगा के फिर डॉट, फिर यूजर ईमेल लिख देता हूँ।
जस्ट टू मेक श्योर, अगर मैं रीड को रीलोड करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि अली की ईमेल एड्रेस क्या है हमारे पास, और यहाँ पर हमने इसको चेंज किया है अपडेट में। अब मैं अपडेट को कॉल करता हूं तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं इसको रीड करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो ईमेल जो है उसका अपडेट हो चुका है। सो इस तरीके से हम डीबी टेबल फसाड, उसके साथ वेयर क्लॉज और उसके बाद अपडेट, डिलीट, इंसर्ट और इन मेथड्स को यूज करते हुए अपनी क्यूरीज को मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड को अपडेट करना, डिलीट करना, स्पेशली समटाइम ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है जिसमें हम ये करना चाह रहे हैं कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि आया वो रिकॉर्ड जिसको हम डिलीट या अपडेट करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। हम उसको अपडेट कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रिकॉर्ड ID3 के साथ डिलीट करना चाह रहा हूँ और वो रिकॉर्ड नहीं है तो हमें क्या एरर मिलना चाहिए यहाँ पर कि जी ये रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट वगैरह का मैसेज। तो इन दैट केस हमारे पास लारावल हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है, एक एग्जिस्ट का और एक डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डजंट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट का। तो एग्जिस्ट जो है वो चेक करता है कि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ डीबी टेबल यूजर्स वेयर ID, 3 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जिस्ट। सो मैं इसको चेक करता हूँ कि इफ दिस एग्जिस्ट तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा डिपेंडिंग ऑन रिकॉर्ड की अवेलेबिलिटी। सो अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो वो उसको डिलीट कर देगा। अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिटहब को पायलट ने मुझे खुद से बता दिया कि यूजर को अपडेट कर दो, एल्स में रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो ये मैं बेसिकली मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिया कि इफ डीबी टेबल यूजर्स वेयर ID3 एग्जिस्ट देन डीबी टेबल यूजर वेयर ID3 डिलीट। सो इस सूरत में डिलीट करो, अदरवाइज रिकॉर्ड नॉट फाउंड का हमें एरर दे दो, मैसेज दे दो। सो अगर मैं ब्राउजर में जाकर अब इस क्यूरी को रन करता हूं तो हमें क्या मैसेज मिलेगा कि रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, बिकॉज वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि 3 वाला हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। सो अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा और यहाँ पर भी 4 कर दूंगा तो इन दिस केस 4 जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो इन दैट केस हमें जो मैसेज मिलेगा वो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर रीड में हम जब वापस आएंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम डीबी फसाड को इस्तेमाल करते हुए अपने डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके कुछ मज़ीद फंक्शंस भी हैं, लेकिन ये वीडियो ट्यूटोरियल थोड़ा लेंथी हो गया तो वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम डीबी फसाड को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूरीज को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली आई विल रिक्वेस्ट कि मुझे इंस्टाग्राम जो कि परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस के नाम से है उसको जरूर फॉलो कीजिए और वहां पर आप मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं। सो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.